जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 11 सितंबर 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 51 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। सूफी फकीरों को परामर्श, सरसा, हरियाणा। श्री गुरु नानक देव जी पेहवा से होते हुए जींद पहुँचे। वहाँ से सरसा पधारे। वहाँ पर उन दिनों सूफी फकीरों का गढ़ था, जिसमें अग्रहणी ख्वाजा अब्दुल शकूर थे, जो कि कामिल मुर्शिद के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहे थे। इनकी अलौकिक शक्तियों की धौस एक जन साधारण के मन पर पड़ी हुई थी। अतः मन्नतें मांगने के लिए लोगों की अपार भीड़ का उनके यहाँ तांता लगा रहता था, जिस कारण पूजा के धन का खूब दुरुपयोग होने लगा था। गुरुदेव ने जब इनकी मानसिकता देखी तो ख्वाजा अब्दुल शकूर से कह उठे, आप केवल अपनी निजी मानता तथा अभिमान के लिए उस प्रभु के कार्यों में हस्तक्षेप कर आत्मिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। इससे किसी का भला होने वाला नहीं। वास्तविक प्रभु आराधना या इबादत, राजी विच रजा में जीना है। सभी दीन दुखियों को प्रभु हुक्म मानने का उपदेश देना ही सच्चे फकीरों का कार्य होना चाहिए। इस बात पर अब्दुल शकूर गुरुदेव से सहमत न हुए एवं उनके सहयोगी फकीर बहावल उल हक, शाही वाहल फरीदुद्दीन, जलालुद्दीन तथा जतीमल इत्यादि गुरुदेव से इसी विषय पर विचार गोष्ठी करने आए। गुरुदेव ने कहा, आप पहले रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना रूपी कठिन परिश्रम करते हो, फिर उससे प्राप्त आत्मिक बल का प्रदर्शन कर पूजा का धन इकट्ठा करते हो। ये सभी कुछ एक तिजारत अर्थात व्यापार नहीं तो और क्या है। वास्तविक फकीरी स्वयं निष्काम होकर नाम जपना तथा दूसरों को जपाना है। इसी में सभी का कल्याण है। जब वे लोग गुरुदेव के तर्क से पराजित हो गए तो वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए गुरुदेव को उपवास रखने की चुनौती देने लगे। किंतु गुरुदेव ने कहा, उपवास करना हमारा सिद्धांत ही नहीं, हमारा मार्ग तो सहज मार्ग है। इसमें किसी भी प्रकार का हठ स्वीकार्य नहीं। किंतु फकीरों की मंडली को अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना था। वे कहने लगे, हम तो 40 दिन तक भूखे प्यासे घोर तप कर सकते हैं। आप हमारे साथ इस प्रकार की साधना कर दिखाएं तो जाने। पांचों फकीरों ने एक एक घड़ा पानी का तथा 40 दाने जौ के लिए और इबादत के लिए 40 दिन का चिल्ला अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। किंतु गुरुदेव वहीं प्रतिदिन भाई मर्दाना जी के संग मिलकर कीर्तन करते। जब संगत मिल बैठती तो प्रवचन करते, यह मानव जीवन अमूल्य है, इसमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए, न जाने मृत्यु कब आ जाए। अतः प्रत्येक क्षण उस प्रभु की आराधना में व्यतीत करना चाहिए, जिससे हमारा प्रत्येक श्वास सफल हो। मैं तो उन्हीं कार्यों को मान्यता देता हूँ जो जन साधारण गृहस्थ में रहकर सहज रूप में कर सके। अतः मनुष्य को साधारण परिस्थितियों में रहकर अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रभु भजन करना चाहिए। वही प्रभु चरणों में स्वीकार्य है, कर्मकांड नहीं। 40 दिन पश्चात जब चिल्ले का समय संपूर्ण हुआ तो पांचों फकीर निढाल अवस्था में मिले। किंतु गुरुदेव तो अल्पाहार तथा अल्प निंद्रा लेने के कारण बिल्कुल स्वस्थ तथा तेजो में थे। तब तक जनता को भी फकीरों का कर्मकांड तथा पाखंड समझ में आ गया था। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 62। बहन से पुनर्मिलन, सुल्तानपुर, पंजाब। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।